अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा एक कंबाइंड या कंपोजिट लेक्चर है जिसमें हम एमएस वर्ड और एक्सेल में आज के लेक्चर का जो मौजू है, जो टॉपिक है, उसको हम एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। लिहाजा आप इसको इंटरचेंजेबली एमएस वर्ड या एक्सेल के लेक्चर के तौर पर ले सकते हैं। इसलिए मैंने इसको किसी ख़ास कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है मेरे अकॉर्डिंगली। और इसकी जो अफादियत है वो बेतहाशा है आपके लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि ये टॉपिक है क्या। ये बेसिकली है जी आपका XPS। ये टॉपिक है XPS। और ये क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज़ाहिर पता होता है। अगर इसकी जगह पर मैं आपको एक और बड़ा कॉमन सा टॉपिक बताऊं या नेम बताऊं, PDF, तो आप में से बहुत से अब आपको PDF के बारे में पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और किस तरह उसमें बुक्स भी होती हैं और वो ज़ाहिर है कि हम डॉक्यूमेंट्स को ले जाते हैं और काम करते हैं। तो XPS क्या चीज़ है, ये भी अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ये भी एक फॉर्मेट है लाइक PDF, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है ये। तो ये मैं आपको इसके हवाले से डिटेल से बताता हूँ कि XPS जो है वो बेसिकली XML पेपर स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, XPS। तो X स्टैंड्स फॉर XML। ये XML एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और P स्टैंड्स फॉर पेपर एंड S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिकेशन। अच्छा, अब ये XPS क्या चीज़ है, ये सेम लाइक PDF की तरह है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। MS वर्ड में भी है, पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी है। इसका काम ये होता है कि जब आप इनमें से किसी भी समझ लें कि ऐप में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं और आपने अपना डाटा एक्सपोर्ट करना होता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और वो फॉर्मेट आप चाहते हैं कि वो प्रिजर्व हो जाए, उसके फ़ॉन्ट्स, उसका लेआउट, उसकी सेटिंग, तो फिर आप PDF या XPS को प्रेफर करते हैं। अब जाहिर है कि ये जो मैं XPS आपको बता रहा हूँ, इसको तो बहुत में भी कम लोग जानते होंगे। नॉर्मली हमें PDF का पता होता है, हम PDF में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब PDF में क्यों करते हैं, जब मैं आपको PDF का बताऊंगा सेम वही चीज़ आपकी लागू हो जाएगी XPS पे। PDF में इसलिए किया जाता है कि हम मोस्टली, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम फ़ॉन्ट्स को या अपने जो पेज की सेटिंग्स और टेक्स्ट की सेटिंग्स, उसके कलर्स, इनको प्रिजर्व करना चाहते हैं। इट्स मीन कि अगर हम इसको कहीं भी लेकर जाते हैं फॉर प्रिंटिंग और उस बंदे के पास अगर वो हमारे वाले फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है उसके कंप्यूटर पर, तो फिर कोई इशू नहीं आता, हमारा डॉक्यूमेंट हमारे ही जो कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स होते हैं उनमें वो प्रिंट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम इसको सिंपली, अगर हम उस ऐप का जो एक एक्सटेंशन होती है उसमें अगर हम सेव करें तो फिर ये काम नहीं होता। अब मैं ये प्रैक्टिकल के ज़रिए बताता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो कि मेरे साथ मोस्टली इशू आता रहता था, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अनटिल और अनलेस, या तो अभी मेरे पास अभी अपना प्रिंटर है तो तब भी मेरा ये मसला हल हो गया। इसके अलावा जो ये फॉर्मेट्स हैं इनसे भी मसला हल हो जाता है आपका, तो वो कोई इशू नहीं है। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मेरा फ़ॉन्ट है मेरी एकेडमी का, मेरे सेटअप का, वो है स्टोरी बुक। इसको मैं बारहा रिपीट करता रहता हूँ अपने लेक्चर्स में, तो बहुत से अब आपको इसके बारे में पता होगा। जो मेरा इंस्टीट्यूशन का फ़ॉन्ट है वो है वाइटल का ये स्टोरी बुक। अच्छा, अब इस फ़ॉन्ट के अंदर मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव करना है। कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ VIIT, कोई भी नाम दे दिया, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। ये जनाब मेरा एक डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं ऑर्डिनरी तरीके से ना, यानी ये मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया है, इसे मैं लेट सपोज़ USB में कॉपी करता हूँ, या मैं इसको ऑनलाइन मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप से या किसी भी सोर्स के ज़रिए किसी प्रिंट वाले को कि भाईजान अब मैंने एक प्रिंट निकलवाना है अपने डॉक्यूमेंट का। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि उसका टाइटल इस तरह का है, यानी उस पर स्टोरी बुक। बाकी फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किए हैं वो नॉर्मली वर्ड में होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जनाब इसमें से एरियल वाले कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं अल्जेरियन यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा हूँ, वो नॉर्मली आपके हर कंप्यूटर में
इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन जो ये वाला फ़ॉन्ट है स्पेसिफ़िकली मेरे इंस्टीट्यूशन के नाम का, वो है स्टोरी बुक, जो ज़ाहिर है उस आदमी के पीसी में शायद ना हो, क्योंकि ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडोज़ के साथ ये शिफ्ट इन नहीं होता। फिर क्या होगा जनाब, जब वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट पहुँचेगा उसके पास, वो उसको डबल क्लिक करके ओपन करेगा तो एक अजीब सा सरप्राइज़ आपको भी हो सकता है। और उसे तो नहीं पता कि कौन सा फ़ॉन्ट है, तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये एरियल फ़ॉन्ट में डिस्प्ले होगा। वह फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वाले फ़ॉन्ट में डिस्प्ले होगा, वो इसी में प्रिंट निकाल देगा और आप मतलब अनॉयड होंगे। आप कहेंगे भाईजान आपने क्या किया, मैंने तो आपको इस तरह का फॉर्मेट, वो कहेगा मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने तो एज़ इट इज़ इसको प्रिंट कर दिया है। लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है फ़ॉन्ट के अंदर, जिसका उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो एरियल में शो हो रहा है और उसको नहीं पता आपने कौन सा कस्टम फ़ॉन्ट किया है। तो इन तमाम मसाइल का जो हल होता है ना, वो पीडीएफ में या एक्सपीएस में होता है। यानी कि अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ, एक बार पुराने फ़ॉन्ट में आता हूँ। इसका हल ये होता है कि या पीडीएफ में या एक्सपीएस में आप इसको सेव कर दें। इसके लिए आप फाइल में जाएं, एमएस वर्ड से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसको सेव या सेव एज़ वट एवर, जो भी आप करना चाहते हैं। सेव तो ज़ाहिर फर्स्ट टाइम हो चुका है, अब आपको सेव एज़ करना होगा। तो सेव एज़ करें, ब्राउज़ करें वंस अगेन, और यहाँ से आप डेस्कटॉप में आ जाएं। और डेस्कटॉप में आकर आपने यहाँ से इसको कोई भी नाम दे देना है, कोई भी नाम। और इसके यहाँ पर जो सेव एज़ टाइप है, इसके नीचे से आपने XPS डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यानी कि एक्सटेंसिबल पेपर स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अब जनाब ये जब सेव होगा ना, अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट अभी जस्ट लाइक पीडीएफ आपका जो सेव हो गया है। और ये अब एडिटेबल भी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जब सेंड होगा किसी को भी प्रिंट वाले को, तो ये इसी फ़ॉन्ट में, इसी लेआउट में, और जो भी इसके अंदर आपने सेटिंग्स की हैं पेज में बाकी टेक्स्ट के साथ, और जो बॉडी ऑफ लेटर या जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका, वो सब आपका सेव रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, उसी में प्रिंट होगा, उसी स्टाइल में प्रिंट होगा। और XPS का अपना व्यूवर होता है, याद रखिएगा, उसके अंदर XPS की फ़ाइल्स ओपन होती हैं, यानी कि इसका एक व्यूवर है। ये ब्राउज़र में भी हो सकता है, जो ब्राउज़र इसके कंपैटिबल होते हैं, यानी XPS के। तो ये तो एक चीज़ आपको पता चल गई। इसी तरीके से पीडीएफ का फॉर्मेट होता है, वो भी इसी तरह आपने सेव एज़ करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। सो ये चीज़ें आई होप कि आपको ये समझ आ गई हैं। अब हम आते हैं एक्सेल की तरफ जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करना है जी, आप फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और बल्कि उसमें मैं एक फ़ाइल मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और इसको मैं अब कुछ करना चाहता हूँ XPS में सेव या जो भी, मैं इसमें जाता हूँ जी फ़ाइल और सेव या सेव एज़ में, क्योंकि सेव तो पहले हुई भी है, तो मैं सेव एज़ करूँगा। यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। अब आपने नीचे से जो सेव एज़ टाइप है, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, और आपने देखना है जी आपके पास XPS कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जी XPS डॉक्यूमेंट। अब आपने इसको करना है जनाब सेव, और जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये जनाब आपकी जो फ़ाइल होगी ना, वो इस तरह कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी। अच्छा, या ज़ाहिर है जो भी डाटा आपका मौजूद है एक्सेल के ऊपर। अब मैं इसको एक और तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये डाटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स। यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कोई इसके अंदर मैंने कलर चेंजिंग कर दी, और कुछ भी मैंने इसके अंदर फॉर्मेट इसका चेंज कर दिया, सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। फिर उसके बाद मैं मज़ीद इसकी कोई कॉपी बनाकर और नीचे जाकर जी मैं इसका पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ये थोड़ा सा पेज से आउट हो जाए, यानी जो पेज की एक सेटिंग होती है फ़ोन की, उससे ये आउट हो जाए, तो इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एनहांस कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया इसको। अब मैं एक्सेल में जाता हूँ फाइल में, और यहाँ से करता हूँ सेव एज़, ब्राउज़, एंड डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू फाइल। न्यू फाइल के बाद एक्सेल वर्कबुक की जगह मैं लूँगा XPS डॉक्यूमेंट और सेव करूँगा इसको। अब आप देखिएगा कि ये तमाम डाटा आपका XPS में आ गया है। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप जो भी काम करें उसको XPS में सेव कर सकते हैं, उसकी तमाम शीट्स का डाटा आपके पास आ जाएगा, जो जो आपके पास अवेलेबल है शीट्स के ऊपर। मतलब ये नहीं है कि पूरी एंटायर शीट वो करेगा, मतलब जहाँ तक आपका डाटा आपका उसमें मौजूद है शीट में, वो आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और पेपर का फॉर्मेट वही A4 होगा जो आपने लिया हुआ है, अगर आपने उसमें लीगल लिया तो लीगल फॉर्मेट होगा। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। XPS में अगर आपने एक्सपोर्ट करना है डाटा को, और कोई ख़ास पोर्शन आपने करना है, तो उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको टिप मैं बताता हूँ इसके अंदर। वो ये है कि आपने एक्सेल वर्कबुक ओपन की है, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास ये डाटा मौजूद है,
और आप इसमें से सिर्फ इतना डाटा जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं या XPS में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा डाटा मैंने लिया जिसमें 2 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ हैं। तो आपने यहाँ से इसको क्या करना है जी, यहाँ से आपने ये करना है, पेज लेआउट में जाकर प्रिंट एरिया में से सेट प्रिंट एरिया कर देना है। तो सिर्फ आपका प्रिंटेबल एरिया इसके अराउंड आ जाएगा। अब आप इसको चेक करना चाहें तो कंट्रोल F2 करें, यहाँ से आप देखें कि आपके पास अब ये चीज़ आ गई है और सिर्फ यही डाटा आ रहा है। बाकी फिर आपका प्रोसीजर वही है, आप सेव एज़ करें, ब्राउज़ करें और उसके बाद आप डेस्कटॉप पर जाएं, कोई भी इसको नाम दे दें, STF वट कोई भी नाम, और यहाँ से आपने जो टाइप है वो XPS लेनी है, डॉक्यूमेंट सेव कर देना है, क्लोज़ कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो डाटा मैंने कॉपी किया था वो उसी फॉर्मेट में वही डाटा यहाँ पर आ गया मेरे पास, और कोई उसके अलावा अदर डाटा नहीं आया, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वही डाटा आ गया है जो मैंने वहाँ से एक सेट किया था, एक उसका प्रिंट व्यू। तो ये था जी XPS का लेक्चर आज का। आई होप कि आपको समझ भी आया है और आपके बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे ऑफिस ऑटोमेशन के दौरान। इसमें अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे उससे भी आगाह कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर भी कुछ सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँ।